बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए रमज़ान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक। आप रमज़ान में भी इसे बनाकर खा सकते हैं, शाम के चाय में भी, या दिन में दाल चावल के साथ भी आप ये खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। ये इंटरनेट पे बहुत वायरल था तो मैंने कहा चलें मैं भी ट्राई करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ये प्याज की कलियाँ ली हैं। ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होती हैं, ये 12 महीना हमें मिल जाता है, तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। ओके, ये पीछे के हिस्से को काट लेना है। मैंने काट लिया है। अब मैं इसको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। पहले तो हमने इसको इस तरीके से काट लेना है, ये इस तरीके से। तरीके से हमने इसको टूथपिक पे लगाना है। ये देखिए इस तरीके से मैं सारा इसको टूथपिक पे लगा के आपको दिखाती हूँ। तरीके से इसको तीली में लगा दिया है। अब मैं इसका एक बैटर तैयार करती हूँ। देखा 1 कप के करीब इसमें बेसन जाएगा, कप के करीब चावल का आटा, इसकी हल्दी डालेंगे इसमें खूबसूरत सा कलर लाने के लिए। 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। नमक डालेंगे के लिए 1/2 टीस्पून अजवाइन डालूंगी क्रश करके, पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा डाला है मैंने। थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। ना ही हमने ज़्यादा पतला बनाना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस तरीके से खूबसूरत सा कलर लाने के लिए चुटकी भर ज़फ़रानी रंग डालेंगे। बस इसी टेक्सचर में हमने अपना बैटर तैयार करना है। ये देखिए इस तरीके से, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस तरीके से क्रिस्पी बनता है ना। आज मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तभी मैं बताती हूँ कि क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारा भी ये जो पकोड़ा वगैरह है ये बिल्कुल क्रिस्पी बने। बिल्कुल स्टाइल में क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम तेल डालेंगे इस तरीके से, और चुटकी भर हमने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमारा जो पकोड़ा है, कुछ भी बनाए रमज़ान में, बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा। इस तरीके से ये देखिए इसको डीप करना है। ये देखिए इस तरीके से। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। अब इसको हमने दूसरी तरीके भी इसी तरीके से फ्राई करना है। देखिए हमारा कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये देखिए, आप इसको चटनी के साथ या केचप के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों से भी शेयर करिएगा। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।